करने की इच्छा को क्या कहते हैं जरा बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। एक क्वेश्चन आता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है जरा बताओ। सभी लोग आंसर करेंगे एक शब्द में, सब फंसने वाले क्वेश्चन है। जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की प्रबल इच्छा या जीवन जीने की इच्छा, इसको क्या कहा जाता है। जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग। युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, इसको क्या कहा जाता है जरा बताओ। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है बताओ। इच्छा वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, यहीं पे पूछ लेगा क्या बोलते हैं, जीतने की इच्छा या विजय प्राप्त करने की इच्छा, क्या बोलेंगे, जीतने या विजय प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाता है जरा बताइएगा। सभी लोग आंसर करेंगे, यहीं पे क्वेश्चन आएगा, जीतने या विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाएगा जरा बताइएगा। अब देखो पहले इसको, फिर आगे और अभी कराएंगे। एक बार आंसर करेंगे सभी लोग। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलते हैं, मुमुक्षा कहा जाता है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहा जाता है। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलेंगे, जिजीविषा कहा जाता है। जीवन जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिजीविषु कहा जाता है। युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है, युत्सा कहलाती है। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, युत्सु कहा जाता है। जीतने या विजय प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिगीषा कहा जाता है। जीतने या विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिगीषु कहा जाता है। क्लियर, आ जाओ थोड़ा सा और चलते हैं आगे। यहीं पे क्वेश्चन आपका बनेगा, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा को क्या कहेंगे जरा बताइएगा। और मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहेंगे जरा बताओ। सभी लोग आंसर करो स्पीड में, जल्दी जल्दी। कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है जरा बताइएगा। कार्य करने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है बताओ। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है, तैरने की इच्छा रखने वाला, इसे क्या कहा जाता है बताओ। सॉरी, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया स्पीड में। हाँ, यश की इच्छा रखने वाला यश इच्छा कहलाता है। मरने की इच्छा क्या कहलाती है बच्चे, मुमूर्षा कहलाती है। मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, इसको मुमूर्षु कहा जाता है। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं, चिकीर्षा कहा जाता है। कार्य करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, इसको चिकीर्षु कहा जाता है। ठीक है, तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तितिर्षा कहा जाता है। अरे लिख जा भाई, तितिर्षा।
ठीक है, और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे एक बार, क्लियर है क्या ये सारे क्वेश्चन? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, ये सारी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, अभी टेलीग्राम आपको दिखा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता एकदम नहीं है। ठीक है, चलो और आगे थोड़ा सा लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? खाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? और खाने की इच्छा रखने वाला, खाने की इच्छा रखने वाला, तो अगर आपसे पूछे खाने की इच्छा को क्या कहेंगे भैया, तो बुभुक्षा कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? बुभुक्षा बोलेंगे, बुभुक्षा। और खाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? बुभुक्षु कहा जाता है। क्या कहेंगे? बुभुक्षु कहेंगे। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा, ठीक है, और पीने का इच्छुक या इच्छा रखने वाला, पीने का इच्छुक या इच्छा रखने वाला एक ही बात है। इनके लिए एक एक शब्द देंगे तो क्या बोलेंगे? अब पीने की इच्छा को क्या कहा जाता है भैया? पिपासा कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? पिपासा कहा जाता है, याद रखिएगा। और पीने के इच्छुक जो है उसे पिपासु कहा जाता है, पिपासु। क्लियर है सभी को? एक बार आंसर करके बताइएगा जल्दी से। ना भैया इसी तरह रोज 20-20 लिखकर अच्छी विलोम शब्द हो जाएंगे, प्लीज, मैं कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें बता दूं आपको जो आपके एग्जाम में फंस सकती हैं। अभी समय है आपके पास, आपने तो खाना खाया होगा, हमने तो अभी खाना भी नहीं खाया। अब देखो कुछ और चीजें आ सकती हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा, अच्छा ये तो सब जानते हो जंगल की आग को क्या कहते हैं, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी आपकी में थोड़ा दिक्कत होती है प्लीज। अच्छा, वो असल में हमारा पेन जो है वो गड़बड़ है, इस वजह से मैं सही से वो बन नहीं पाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, या कहो तो फिर और लिखूं कुछ? अच्छा कुछ और लिखता हूं, समझिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूं। जैसे आपसे पूछेगा मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है, आंसर करेंगे सभी लोग, तभी मैं लिखूंगा, मेरे साथ में लिखिएगा अच्छे से। मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है बताओ, जल्दी जल्दी बताइएगा। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछेगा चांदनी वाली रात को क्या कहते हैं? चांदनी वाली रात, आंसर करेंगे सभी लोग, चांदनी वाली रात को क्या कहते हैं बताइएगा। यहीं पे आपसे पूछेगा तारों वाली रात को क्या बोलते हैं? तारों भरी रात, अच्छे से लिख देता हूं, तारों भरी रात। देखो त्रिपुरा वाले भैया आप सही लिख रहा हूं, तारों भरी रात, तारों भरी रात को क्या कहा जाता है बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। तारों भरी रात, मध्य रात्रि का समय। हाँ, अंधकार वाली रात को क्या कहेंगे? अंधकार वाली रात, अंधकार वाली रात, इसको बताओ क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। रात्रि का तीसरा प्रहर क्या कहलाता है? रात्रि का जो तीसरा प्रहर है, तीसरा प्रहर, इसे क्या कहा जाता है बताइएगा। ठीक है, और अमावस्या वाली रात को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? अमावस्या वाली रात, अमावस्या वाली रात, वाली रात को क्या कहा जाता है बताओ। यहीं पे आपसे पूछेगा पूर्णिमा वाली रात को क्या कहा जाता है बताओ। पूर्णिमा वाली रात, पूर्णिमा वाली रात को क्या कहा जाता है बताओ। एक क्वेश्चन और है आपका, अंधेरी रातों वाला, रातों वाला पखवाड़ा, इसको क्या कहा जाता है बताइएगा। चलो जी छापो, जल्दी जल्दी आंसर छापो सभी लोग स्पीड में। अब कह रहा कि मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है बच्चे? इसको निशीथ कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे निशीथ कहा जाता है। चांदनी रात चांदनी वाली रात को क्या बोलते हैं? इसको सरवरी कहा जाता है, सरवरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तारों भरी रात को क्या कहते हैं बच्चे? इसको आप विभावरी के नाम से जानते हो। अंधकार वाली रात को क्या कहते हैं? इसको आप तमिश्रा के नाम से जानते हो। क्या बोलेंगे? इसको आप तमिश्रा के नाम से जानते हो। ठीक है, रात्रि का तीसरा प्रहर क्या कहलाता है? इसको त्रियामा कहा जाता है। अमावस्या वाली रात को क्या कहते हैं? इसको कुहू कहा जाता है, कुहू बोलते हैं। पूर्णिमा वाली रात को क्या कहा जाता है? राका कहा जाता है। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। और उजाली रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहा जाता है। क्लियर है सभी को?
रिक्त स्थान और प्रतिस्थापन नहीं आ रहा है, टेंशन लेने की बात